इस वीडियो के लिए मुझे सैकड़ों भारतीयों ने रिक्वेस्ट की है। जो कुछ कहा अकबर साहब ने, वो जो एक स्पीच थी 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो, ऑफ कोर्स वो नहीं होनी चाहिए थी, वो एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन बहरहाल एक जज्बात में इंसान कभी गलती कर देता है और इस पर शायद उन्होंने माफ़ी मांग भी ली, ये बात कोर्ट में भी कही है, उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे असद साहब ने अपने छोटे भाई को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बहरहाल चूँकि बात सख्त थी तो बहरहाल ये भी उससे थोड़ा बचने की कोशिश करते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे भारत में। और आज मेरे पास तीसरा क्लिप है असद अवैसी साहब का, उनके इंटरव्यू का जो उन्होंने आपकी अदालत में दिया था। और बड़ा मज़ा आया मुझे फ़र्स्ट 2 क्लिप सुन के, और तीसरा मेरे पास है, मेरे सामने खुला हुआ है, इस पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। अब लेट्स सी, हैं तो बड़ी मजबूत पर्सनैलिटी, लेकिन ऑफ कोर्स जो इल्ज़ामात होते हैं रजत शर्मा साहब के, वो बड़े सख्त होते हैं। तो लेट्स सी कि इस अगले इल्ज़ामात का क्या जवाब दे रहे हैं। और असद साहब के लिए मेरा प्यार मोहब्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं इन पे फ़िदा हूँ, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। अगर ये काश ये पाकिस्तान में होते, लेकिन बहरहाल ये भारत में है और भारत मेरा अपना मुल्क है। वहाँ पे चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब मेरे अपने हैं। आपस में हम लोगों का पाकिस्तान में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का हमारा चलता रहता है हल्का फुल्का। यहाँ पे मसला भारत में भी ऐसा ही है। लेकिन देखा जाए, हम नस्ल एक हैं, हम एक नस्ल के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, नस्ल एक हैं। हम सामले लोग हैं, एक तरह की ज़ुबान बोलते हैं तकरीबन, एक तरह के हमारे तौर तबार हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन बहरहाल जब आप एक घर में साथ रहते हो तो ऑफ कोर्स आपके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इनको स्टार्ट करता हूँ। अब लेट्स सी कि मुझे बड़ा मज़ा आएगा देखने का इस वीडियो को, बिकॉज़ आपकी अदालत में मैंने यही सुना है कि बहुत ज़्यादा इन पर इनसे बहस की रजत शर्मा साहब ने, लेकिन बड़े कमाल जवाब भी दिए उन्होंने। लास्ट 2 वीडियोज़ में देखा था मैंने। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कमाल का मुहावरा। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, जी 25 करोड़ मुझे मुसलमान पता है, ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे। मैं समझता हूँ कि यार ये बात सही नहीं थी वैसे। ये बहुत इनका एक वेलकम बैक। जज्बाती किस्म का आपकी बयान था, जो अदालत कि में सही आज नहीं मुकदमा था, चला रहे नहीं कहना चाहिए, सही हैं है। असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों का साथ देते हैं। ओके, लेट्स सी। आप कह रहे थे कि आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मुल्क को बांटते हैं, सारे लोग इकट्ठे रहना चाहिए। आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ फंस गए मेरे ख्याल में। वो लोग कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ ये सुभान बात नहीं अल्लाह। फंसने वाली थी वैसे। वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 25 करोड़ मुसलमान ये 100 करोड़ आबादी को ठीक कर देंगे। सुनवाऊं वो भी एविडेंस आपको? नहीं, वो तो आप सुनवाई दीजिए, देख लेंगे। अच्छा लगेगा आपको। 22 दिसंबर आदिलाबाद की ये स्पीच है, ये देश को जोड़ने की बात है। अब क्या करेंगे इनके बारे में आप? मैं जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, उस वक्त कई टीवी चैनल मुझसे बात किए, बशमूल आपके भी लोग बात किए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ इस पर आके बहस करने के लिए, मगर होना ये चाहिए कि 1-to-1 डिस्कशन हो। क्योंकि पैनल डिस्कशन में होता क्या है, जैसा आज आप मुझे लाकर बिठा दिए, ये सही है, कम से कम मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि इस स्पीच के ताल्लुक से, क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है, और मेरा मानना यह है कि जो अदालत का फैसला आएगा, जाहिर है आपकी इस अदालत से ज़्यादा वो अदालत मुतबरिक है, बिल्कुल, और उनको कानून और हिकमत ज़्यादा मालूम। और चौथी बात यह है कि मुझे पूरा भरोसा अदलिया पर है, जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला, कोर्ट से ही मिला, वरुण गांधी, हमको भी उम्मीद है कि अदालत जो है एविडेंस की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर फैसला देगी। मगर मैं जो आपसे पहले इस जो बात कहा था, मैं उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला कायम रहूँगा। उस अदालत में जिसमें केस है, उसके जज साहब हैं
जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, नहीं, ये गलत रिसर्च की गई है। ये- सुनिए सुनिए, नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो इनके पास गए थे हम लोग, क्यों गए थे कि एक जगह पर पूरे केसेस को जमा कर दीजिए। ये हाईकोर्ट के हैं, सुन लीजिए मेरी बात। जी। मसला तो निजामाबाद और निर्मल की अदालत में है, हाईकोर्ट में तो नहीं है मसला ये। जी। तो बेंच से उनका ये ओरल ऑब्जर्वेशन था जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने कही, बिल्कुल कही थी। ये बीबीसी मगर लेकिन मैं बता तो दूं क्या बात उन्होंने कही थी। हाँ बिल्कुल कही। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, ये किसी इंडियन, नहीं, इनके पास केस नहीं है, हाईकोर्ट में केस नहीं मैं है। मानता हूं उनके पास केस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये तो जनता सुन ले। बिल्कुल सुनाइए। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण यूट्यूब पर देखा है और ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा है, जिस ये समय तो कुछ शक नहीं अकबरुद्दीन है। ये भाषण दे रहे थे उन पर शैतान सवार था। ये जुमला नहीं कहा उन्होंने। सर देखिए, आप और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे इस तरह का जुमला अगर आप इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा अपनी गुस्से में टीम आ से गए। चेक करवाइए। गुस्से में आ गए हैं। ओरल ऑब्जर्वेशन था, और अगर कोई अंग्रेजी अखबार ने कैरी किया है उसको सही कैरी किया है, मगर इस तरह का जुमला और ये कहना कि मैंने यूट्यूब पर देखा, गलत है। ये दोनों चीजें इसमें बहुत बड़ी गलत है। एक और उन्होंने नहीं नहीं, ये आप मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा उसको मालूम करवा लीजिए। ऑनरेबल जज ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया। क्या ऑनरेबल जज ने यह कहा था कि अकबरुद्दीन ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है और देश को चुनौती देने के बराबर है। इसी देश ने आपके पिता और भाई को सांसद बनाया। ये बात उन्होंने कही थी, ये बात, इसी देश ने आपके पिता और भाई को, ये बात बिल्कुल मैं मान रहा हूं। इससे पहले अभी आपने जो कहा, उन्होंने सही। कुछ नहीं कहा। ये तो मैं बीबीसी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, नहीं, आप कहेंगे तो बड़ी उसको दोबारा बसूख से चेक बात करेंगे, कर लेकिन रहे ये तो उन्होंने कहा था कि इस देश ने आपके पिता और भाई को एमपी बनाया और वो खुद एमएलए हैं। इस तरह की बातें कहना ये जिम्मेदारी की हरकत है। सर अगर वो फैसला देते हैं, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना मुझे ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इंतजार करते हैं कोर्ट के फैसले का, इंतजार करते हैं क्या फैसला आता है कोर्ट का। काफी वक्त हो गया, मामला तो पेंडिंग है, पुलिस ने तो अभी चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। सर ये अब आप इसमें भी मुझे जिम्मेदार बना देंगे क्या? ये तो हद होगी, इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। आपका खौफ तो होगा। नहीं नहीं सर, हमारा देखिए, एक बात अच्छा है, ये सबके सामने बात हो जाए। सही। हर वक्त परवीन टोगाडिया ने क्या क्या नहीं कहा। कभी परवीन टोगाडिया को जेल क्या है मालूम? योगी आदित्यनाथ को जेल क्या है कभी मालूम? सही कभी बात ये लोग है। जेल को गए, बिल्कुल कभी साक्षी सही महाराज बात जेल है। को गए? साक्षी महाराज तो काफी वक्त जेल में नहीं, वो अलग किस्सों में गए, अलग, अब उस पर तबसरा आप बाद में कर सकते हैं। मगर आप जब पकड़ लिया बात उन्होंने। कर रहे सो कॉल्ड उन्होंने एलिज्ड पकड़ लिया हेट रजत स्पीच साहब को। की, हमको ये बात समझ में नहीं आती कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब एक केस बुक हुआ, वो लंदन से वापस आए, भागे नहीं, वापस आए, सरेंडर किया, 2 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और 2 महीने के बाद उनको बेल हुई। हम ये पूछना चाहते हैं भाई, ये केस चल रहा है, आप सही करें, परवीन टोगाडिया के ऊपर महाराष्ट्र उन्होंने पकड़ लिया और हर रियासत में यहाँ कई पे। केसेस है। गिरफ्तार करने से क्यों डरते भैया? योगी आदित्यनाथ को पकड़ने से क्यों डरते आप? सही बात है। आप क्यों गिरफ्तार नहीं किए एक महाराष्ट्र के देखिए, बहुत सर, आप ये मुझे बता मैं दीजिए आपको कि नहीं, गिरफ्तार इनको क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल अब सही जब है। ये तो सही 153 बात ए, कर रहे हैं। 295 ए, 120 बी, ये सब कानून है। क्या इसका इतलाक सिर्फ हम पर ही होगा? अब ये मैं सही अकबरुद्दीन बात साहब है। की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने ये कोई वन ऑफ नहीं था, कोई एक बार उन्होंने कह दिया हो। और भी मेरे पास उदाहरण है। सन 2011 में कुरनूल में एक रैली में उन्होंने एक एमएलए को काफिर कहा। नहीं, गलत फॉर्मर बात। प्राइम मिनिस्टर गलत नसीम बात। मराव को गलत बात। कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज, चोर कहा। जो शख्स बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए गम का मसला नहीं, ये तो मुल्क के फाउंडेशंस को कमजोर कर दिया। ऐसे ही ये मुल्क के फाउंडेशन को सही कमजोर कह रहे कर हैं। दिया। ये गुंडा राज की बेहतरीन मिसाल है। और मैं अपनी पार्लियामेंट में कहा, आपसे भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 3 बड़े वाकयात हुए। एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक बाबरी मस्जिद की शहादत, और बिल्कुल। तीसरे गुजरात में कत्लेआम, बिल्कुल। और चौथे दिल्ली की सड़कों पर सिखों का उनका कत्लेआम। ये 4 ऐसे वाकयात हैं जिससे मुल्क कमजोर हुआ। क्या आप इसको बात को नहीं मानते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये वजीर आजम, जो वजीर आजम रहने के बावजूद भी उस बाबरी मस्जिद को आप ना माने, मुतनाज़ा बोले कुछ, मगर हिफाजत करना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया गया था।
बिल्कुल। इसीलिए हम नरसिम्हा राव को जिम्मेदार समझते हैं। इसीलिए हमने ना सिर्फ ये कहा बल्कि हमने ये भी कहा कि इनको भारत रत्न से अवार्ड मत दिया जाए। ये शख्स ने खुली इजाज़त दी तमाम लोगों को ये नंगा नाच करने की और मुल्क के कानून को उसके धज्जियां उड़ाने की। वो देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें देश की जनता ने चुना था। मैं आपको फिर से बताता हूं, उनको कातिल, दरिंदा, बेईमान, धोखेबाज ये शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए था। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें जिसने टाडा के नाम पर हजारों बच्चों को जेलों में डाल दिया? कौन से शब्द का इस्तेमाल करें कि बंबई की सरजमीन के ऊपर कत्लेआम हुआ और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज भी बर्फदान में पड़ी हुई है? वो वजीर आजम थे। कौन से शब्द का इस्तेमाल करें? क्या आपको मालूम नरसिम्हा राव ने क्या कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के? उन्होंने कहा था कि जो रेडियो पाकिस्तान सुनेगा मैं शीश पिघला के उसके कान में डालूंगा। क्या ये जेब देता किसी चीफ मिनिस्टर को? 1971 में पीवी नरसिम्हा राव ने बात कही थी और ये असेंबली में कहा था। आप एक तरफा बात कर रहे हैं सर। नहीं, आपका रिसर्च जो है सिर्फ एक ही तरफ फोकस है। ठीक है, हम पर इल्जाम है, अपने इल्जाम का डिफेंड कर रहा हूं मैं, मगर नरसिम्हा राव के ताल्लुक से हमारा ओपिनियन वाज़ेह है। आपके भाई साहब ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नामर्दों की फौज करार दिया। पुलिस को नहीं कहा, वो जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। वहां पर किसी एक बच्ची की अस्मत रेजी की गई थी। गुंडे गैम्बलिंग का सेंटर चला रहे थे। तमाम बुराइयों का एक मरकज एक इलाका बन चुका था। और अगर पुलिस नहीं करेगी और अगर हम जाकर करते हैं तो बोलेंगे आप अपने हाथ में कानून ले लिए। ये चीजें हैं। इसका असर आप बैकग्राउंड भी थोड़ा देख लीजिए। जुमले आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, हो सकता है कि मैं यहां बैठकर जस्टिफाई भी नहीं कर सकता हूं, मगर उसका पस मंजर भी है। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने। नहीं, हाँ, हम जीत गए। वो 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन के, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए। एक नहीं 2 मरतबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भागकर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था? बिल्कुल, या आपको नहीं समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतजार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज्यादा मालूम। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस बात को तो मानते हैं ना? ऐसा ही, कोर्ट के फैसले का ओवैसी इंतजार साहब, करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नज़र में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं, सही था नहीं, या नहीं था नहीं, आपकी नजर में? अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको। आप कटहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ भाई, बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको। आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। ये बात मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका। आप मुझे समझदार है, इसमें कुछ शक नहीं है कि अकबर साहब से ज्यादा तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं जो कहा? सर, इसमें सहमत तो नहीं होना चाहिए। इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब ये सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है। अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात में अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा।
मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी भी मगर प्रोफेशन में मगर होते। मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी काम होगा सर, अच्छा है। क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं नहीं, करना। कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो। बिल्कुल माफ मत ये करिए। बिल्कुल माफ नहीं कर, लेकिन बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस नहीं, हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई आर्ग्यू करूंगा। मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। ठीक है, ठीक है। बहरहाल मैं क्या कहूँ इसमें, क्योंकि जो उनका बयान था अकबर साहब का, वाकई वो काबिल एतराज़ तो था डेफिनेटली, बिकॉज बड़ी सख्त बात कर दी उन्होंने। अच्छा, वो सख्त बात उन्होंने की, अब जानबूझ के नहीं की, ऑफ कोर्स उसका पस मंज़र होगा, आप किसी बात पे गुस्से पे होंगे, दिल टूटा होगा, तो लेकिन जो बात की वो ऑफ कोर्स वो सख्त थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वो हो गई, तो उस पर उनको ऑफ कोर्स एक्सक्यूज़ करना चाहिए था। उन्होंने किया, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश बड़ी की इसके साथ डिफेंड करने की, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में कि वो बड़ी एक गलत बात हो गई थी। मैंने वो सुनी बात, मैं देखा भी इसका वीडियो, लेकिन बहरहाल फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक वो सही कह रहे हैं कि जब एक चीज़ कोर्ट में है तो उसको, या तो कोर्ट में ना हो तो फिर तो आप चलिए ओपनली आप उसका जवाब दें, लेकिन जब कोर्ट में है तो कोर्ट को इसका फ़ैसला करने दें। और मैंने ये भी सुना कि अकबर साहब जो है बहुत जज्बाती हैं, और अक्सर जो असद साहब हैं उनको बहुत कम भेजते हैं जलसों वगैरह में, नॉर्मली वो बैक एंड पे काम करते हैं। सो लेकिन बहरहाल डेफिनेटली ये चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ तो थी, लेकिन बहरहाल वो अच्छे तरीके से उसको, और अकबर साहब सुना है कि वो चले गए थे लंदन, लेकिन वापस आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया, और एक दो जगह पे फंसा दिया था इन्होंने रजत साहब को, कि ये जब कह रहे थे कि आप बड़े सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ भी लीडर्स हैं या हुक्मरान हैं, वो भी सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, तो फिर हम ही क्यों पकड़े जाते हैं, मतलब अक़लियतें वगैरह क्यों, जो अक्सरियत जो है वहाँ पे उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन अक़लियत जो है उसी पे क्यों इल्ज़ाम आता है, उसी की पकड़ क्यों होती है। बहरहाल ये चीज़ तो है, हर मुल्क में है, पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी अक्सरियत जो है वो कभी न कभी जुल्म कर जाती है अक़लियत के साथ। भारत में भी ऐसा ही है, हर मुल्क में होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल बड़े धीमे अंदाज से, नॉर्मली इनकी पर्सनैलिटी धीमी नहीं है, ये बड़े जज्बाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोर्ट में बैठे थे और यहाँ पे धीमा होना ही बेहतर था, बड़े धीमे अंदाज से उन्होंने आपको सपोर्ट किया अपने आप को। और मेरे ख्याल में ठीक है, गलती हो गई, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि आप सरेंडर कर जाएं, आप बिल्कुल अपने आप का डिफेंड करें, इसका डिफेंड होना चाहिए। और गलती करके इंसान को नेक्स्ट टाइम के लिए होना चाहिए कि यार नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी बात ना करूँ, बिकॉज आप एक नेता हैं बड़े, अगर आप इस तरह की बात कर देंगे तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स रिएक्शन तो उसके ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने का, मुझे बड़ा मज़ा आया। इसके 2 क्लिप्स और भी इंशाल्लाह उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगा, लेकिन आपकी ज़रूरत में डेफिनेटली एक इनकी शख्सियत बड़ी खुल के सामने आई, इनकी एक लंबी एक ये वीडियो प्रोग्राम एपिसोड थी, तो होपफुल इंशाल्लाह कि नेक्स्ट पार्ट्स भी उस पर रिएक्ट करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।